देखिए कि जहाँ विमर्श होता है, परामर्श होता है, वो सुखदायक भी है और कष्टदायक भी, क्योंकि चर्चा पे कोई खर्चा तो है नहीं। इसीलिए ये निरंतर चलता ही रहता है, सदैव चलता ही रहता है। पर सवाल ये उठता है कि अगर हर कोई कहेगा, हर कोई बोलेगा, तो फिर सुनेगा कौन? तो आज तो मैं इस मंशा से आया था कि मैं सबको सुनूंगा, और कुछ बोलना शायद गुस्ताखी होगी, बदतमीज़ी होगी, लेकिन ज़माने ने थोड़ी सी कटुता जो दिल में पैदा की है, उससे थोड़ी बहुत बदतमीज़ी मैं भी कर लेता हूँ, इसलिए थोड़ा सा बोलने के लिए बाध्य हूँ। बिहार विमर्श और अटल मिथिला सम्मान समारोह की शुरुआत हो तो जाहिर है कि उन पंक्तियों से हो, उन कविताओं से हो जो अटल जी ने लिखी, और अगर उसका सम्मिश्रण शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियों से कर दिया जाए तो बात कुछ बनती है। मैं ज़रा साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं कुछ और कहूँगा तो वो पुनरावृत्ति होगी और उसकी ज़रूरत यहाँ है नहीं। और जैसा कि अटल जी ने कहा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में संघर्ष पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे कुछ करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो आज एक नए गीत की संरचना की जरूरत है, उस गीत के धुन को बदलने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि बस कुछ एक आध कविता के माध्यम से, कुछ एक पंक्तियों के सहारे हवाले से आप लोगों को कुछ समझाऊं, ताकि आप बिहार की ताकत को समझ सकें। हम अशोक की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं, राजनीति और कूटनीति की बात करते हैं। चाणक्य को जब बंदी बनाया गया तो उन्होंने कहा अपने आप से, और इसे सुनिएगा तो शायद आपको भी एक नई ताकत और ऊर्जा का एहसास होगा, और किस तरह से जो भी बाधाएं रास्ते में आती हैं उसको किस तरह से पार किया जाता है। अगर आप में वो प्रतिबद्धता है, आप में वो कटिबद्धता है, आप में अगर वो दृढ़ता है, मनोबल है, तो आप भी कर सकते हैं। चाणक्य का कहना था कि समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प, एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है, और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता। जकड़ी हुई लौ श्रृंखले, एक बार तो फूलों की माला बन जाओ और मैं मदोन्नमत्त विलासी की तमाम तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगूं, इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिलबिला के दया की भिक्षा मांगू कि मुझे भोजन के समय एक मुट्ठी चने जो देते हो न दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, नहीं तो भी साधारण सी ठोकर खा के चूर चूर हो जाने वाली एक बामी हो जाएगा। तो मैं आज से प्रण करता हूं कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूंगा। क्या कभी नहीं? हां, कभी किसी पे नहीं। मैं प्रलय के समान आबाद गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। अगर ये ताकत, अगर ये सहनशीलता, अगर ये ऊर्जा आप में हो, अगर ये मनोबल आप में हो, तो हम सारी सीमाओं का, बाधाओं का उल्लंघन करते हुए, उसको चीरते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सदियों से असंख्य बिहारी बिहार से बाहर निकल के दुनिया के कोने कोने में बिखर गए, कोई इधर कोई इधर, तो जाने बाकी सब किधर किधर गए। लेकिन आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक है, और प्रदीप झा साहब, आपका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं
कि आपने बिहारियों को इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद, एक बड़ा हुजूम तैयार किया है इन सैनिकों का, जो कि एक साथ, एक जगह, एक दिन, एक वक्त पर मिले, कुछ सोचने के लिए, विमर्श करने के लिए, परामर्श करने के लिए। तो वक्त आ गया है कि हर बिहारी को अब जागरूक होना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी का एहसास उनको होना होगा, अपनी माटी के प्रति, बिहार के भविष्य के प्रति, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए, बिहार की सफलता, बिहार की प्रगति, बिहार के उत्थान के लिए, बिहार की आने वाली नस्ल और पीढ़ी के लिए। और ये मोहतरमा जो काला चश्मा जो आप लगा के आई हैं, खूबसूरत लग रही हैं, तो आपके लिए एक शेर मैं पढ़ना चाहूँगा इस वक्त पे, क्योंकि मेरी नज़र थोड़ी सी बिखर गई। कि सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, और ज़रा नज़र उनसे मिले तो झुक के सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से शुरू करूं फसाना और कहाँ तमाम करूं। बहरहाल मुझे खुशी है आपको इस बात का एहसास हुआ कि इस हॉल के अंदर जो है सूर्य भगवान नहीं चमक रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अब वक्त आ गया है। कम्युनिज्म के जनक कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दास कैपिटल की रचना की, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जिन्होंने कहा कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, मेरे ख्याल से आज एक बिहारी मैनिफेस्टो जारी करने की जरूरत है, जिसमें हम कहें बिहारीज ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। क्योंकि अगर बिहारी में कहें तो अगर बिहार यूनाइटेड हो गया या यूनाइट हो गया तो समझिए कि पूरा वर्ल्ड को इग्नाइट कर देगा। कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी, तो सोचिए कि अगर सारे बिहारी मिल जाएं तो बलिहारी, फिर तो हम किस किस पे भारी हो जाएं पता नहीं। और जिस गौरवशाली इतिहास की हम बात कर रहे वो तो है, चाहे वो धर्म हो, आध्यात्म हो, साहित्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो शौर्य हो, चाहे वो बलिदान हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कूटनीति हो। बिहार ने न सिर्फ पूरे भारत को बल्कि पूरे विश्व को ऐसे उदाहरण दिए हैं जो अब तक अद्भुत हैं, जो कि नायाब हैं, बेमिसाल हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, बार बार हम इस इतिहास को दोहराते हैं, लेकिन इतिहास को जिंदा रखने की भी जरूरत होती है। नहीं तो जो अक्स है वो धूमिल हो जाता है, जो असर है उसका क्षीण हो जाता है। समय समय पर, पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास को सजाने की, संभालने की और संवारने की जरूरत होती है, उसके संवर्धन की जरूरत होती है, उसके संशोधन की जरूरत होती है। हम सिर्फ अपने इतिहास पे आश्रित नहीं हो सकते। अगर माजी अच्छा था तो हमारा मुस्तकबिल भी मजबूत होना चाहिए, हमारा भविष्य भी मजबूत होना चाहिए। इस वेग और आवेग में जो शुरुआती औपचारिकताएं थी वो मैं भूल गया, तो प्रणाम करता हूं आदरणीय परम पूजनीय हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के महामहिम श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब को, जिनके सानिध्य में अभी बिहार जो है पनप रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तमाम यहाँ बड़े बुजुर्ग यहाँ पर जो बैठे हैं, ये बड़े ज्ञानी लोग हैं, ये फिलोसफर्स भी हैं, ये ओरेटर्स भी हैं, ये जाने अलग अलग क्षेत्रों से ये बड़े बड़े धुरंधर महाप्रभु महानुभव लोग हैं। और आप जैसे मुस्कुराते और ये जमाइयाँ भी ले रही हैं, पर ठीक है, ऐसा भी होता है। मुझे मालूम है कुछ मन से आए हैं यहाँ और कुछ ज़बरदस्ती लाए गए हैं, पर आपसे एक प्रार्थना है, सोइएगा नहीं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो जैसा मैंने कहा कि हमें
अब उस इतिहास से प्रेरणा लेनी है ताकि हम अपने भविष्य को, अपने मुस्तकबिल को और भी उज्जवल बना सकें। यहाँ पर हम सब जो मौजूद हैं, एक तरफ तो हमारे श्रम परिश्रम, हमारे मेहनत मशक्कत त्याग तपस्या को तो रेखांकित करता ही है, लेकिन ये एक आह्वान भी है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अन्य कई हाथों की और कई मजबूत कंधों की जरूरत पड़ेगी। वेग से आवेग, गति से प्रगति, ये एक अनवरत प्रक्रिया है और इसमें अनगिनत लोगों की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, जो अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपनी काबिलियत से, अपने कौशल से इस परंपरा को आगे बढ़ा सकेंगे। वो परंपरा जो हमारे पुरखों ने हमें धरोहर के रूप में दी है, उसे हमें वहां तक ले जाना है जहां तक ले जाने की उन्होंने कल्पना की थी, या शायद उससे भी आगे। दो सिर्फ चीजें बोल के इसको खत्म इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और वो ये दो सवाल जो परस्पर साइमीज ट्विंस की तरह आपस में उलझे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने साइमीज ट्विंस को सुनते ही जरा तवज्जो मुझे ज़्यादा दिया, और वो ये कि हमें बिहार से क्या अपेक्षाएं हैं और बिहार को हमसे क्या अपेक्षाएं। इस पे ज़रा सोचिएगा, विमर्श कीजिएगा, परामर्श कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, तो उत्तर आपको इसी के अंदर से मिलेगा। वरना ये बात तो चलती रहेगी, कई सुबहें हो जाएंगी, कई शाम हो जाएंगी, पर बात खत्म नहीं होगी। लेकिन कहने और करने में बहुत फ़र्क है, इसलिए अब करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जिस माटी ने हमें जन्म दिया है उसका कर्ज उतारने का वक्त आ गया है, अपना फ़र्ज निभाने का वक्त आ गया है। तो बिहार के सपूतों, जागो, उठो, आगे बढ़ो और बिहार का परचम जो है पूरे विश्व में फहरा दो। अभिजित होके, अखंडित होके, अक्षुण, एकजुट, पूरी एकता के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपनी अदम्य शक्ति के साथ, फिर दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। और लाजिम है कि हमने शुरुआत जो है अटल जी की कविता से की थी, तो उसका अंत भी मैं उन्हीं की एक कविता से करता हूं। और जब आप इस कविता को सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि उन्होंने जीवन को लेकर, जीवटता को लेकर, कर्मठता को लेकर, जहां आक्रोश भी है, जहां गुस्सा भी है, जहां ख्वाहिश भी है, ख्वाब भी है, उसको लेकर कहीं उसे बिहार से जोड़िएगा और तालियां उनके लिए बजाइएगा, मेरे लिए नहीं। और उनके कविता का शीर्षक है जो मैं उनको समर्पित करता हूं, और उनके लिए मेरे हृदय में अगाढ़ प्रेम असीम प्यार है। और उसके बगैर, इस कविता के बगैर शायद ये समारोह अधूरा रह जाता और मैं भी अधूरा रह जाता। और कविता का शीर्षक है मेरा परिचय। मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वो प्रलय ध्वनि हो जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की तृप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हास में, यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भू पर पै पीकर सम्मरते आए मैं, अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वो आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।
अटल जी के लिए बस इतनी ही तालियां ना। ये बात, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है यह इतिहास अमर। यदि आज दिल्ली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो बूंद आंसू शेष बचा पाया। जब जब मानव सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर। मैं आया ज्ञानदीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से चलकर। पथ के आवर्तों से थक कर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को ही राह दिखाना मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुदित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल। जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ छून लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वो राज मुकुट, यदि इन चरणों पे झुक जाए कल वो किरीट, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जलकर हो गई अमर। वो बुझने वाली आग नहीं है, रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और अंतिम, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है ये मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध पर मैं व्यक्ति और यह समाज, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य यही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज का हूं सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान भय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा पर हिंदू मेरा परिचय। थैंक यू अटल जी के लिए, मेरे लिए।